हेलो वीवर्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो होगा मेरे वैलेंटाइन वीक के बारे में, जिसमें मैं केक के ऑर्डर्स में इतना इंगेज थी कि मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए अब मैं वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर और मैं हूँ फलक। तो वैलेंटाइन हैम्पर्स की प्रिपरेशन शुरू हुई थी मेरी इन रोजेस से। अब वैलेंटाइन है तो रोजेस होना कंपलसरी है, तो रोजेस का कलेक्शन मैंने पहले से ही कर लिया था, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन या फिर एक दिन पहले रोजेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो ये मेरा था पहला हैम्पर, जो कि 13 फरवरी को ही डिस्पैच हुआ था। तो ये क्यूट से हैम्पर्स थे दो, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग थी। एक ब्यूटीफुल सा वैलेंटाइन कार्ड था, अंदर 2 ब्राउनी के पीसेस थे, एक केक सिकल और एक हार्ट सिकल। इसी बीच में एक केक का भी ऑर्डर था, जो कि मैंने एक मॉम के बर्थडे के लिए बनाया था, और एक बेबी शावर का केक। तो ये बेबी शावर थीम पे ये टॉपर बनाया था मैंने, तो उसकी कुछ झलकें हैं यहाँ पे बच्चे के कपड़े की, और ये रहा ब्यूटीफुल सा केक। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस टॉपर को कैसे बनाते हैं और आप फॉन्डेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्रीम पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं ये 13 की रात में बैठ के पूरा काम कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग डिस्पैच होने वाला था। तो ये जो सारे ऑर्डर्स थे वो नवी मुंबई साइड के थे। इसके लिए मुझे सुबह में से जल्दी डिस्पैच करना था, ताकि ट्रैफिक की वजह से इसे लेट ना हो। और इस बीच में एक ये केक का भी ऑर्डर था, तो मैंने रात में ही ये केक भी बनाया है। फिर 13 की ही रात को एक ये ब्राउनी केक का छोटू सा हैम्पर था, वो भी गया था, जिसकी बहुत ब्यूटीफुल सी और क्यूट सी पैकेजिंग थी। और मैंने अपने हर हैम्पर के साथ में एक रोज़ जो है कॉम्प्लीमेंट्री रखा था। सो दिस इज़ मी, चॉकलेट ऑल ओवर, वेरी वेरी इजी। तो ये मेरा रेड वेलवेट कपकेक भी रेडी हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एक्चुअली, मैंने कंटिन्यू 2 दिन काम किया है और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बट लिटरली इसके बाद में मैं जब सोई हूँ रात में, मैं 2 या ढाई बजे सोई थी। पूरे ऑर्डर्स कंप्लीट करके, डिस्पैच करके, डिलीवरी ख़त्म करने के बाद में, तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट डे 15 फेब को 12:30 बजे उठी हूँ। इतना मैं सोई थी, क्योंकि मैंने 2 दिन से बिल्कुल आंखें बंद नहीं की थी। तकरीबन अगर मैं 24 घंटे में सो भी रही थी तो बस 2 ही घंटा मुझे सोने मिल रहा था, क्योंकि इतना सारा काम अकेले ही करना था मुझे। पैकेजिंग हो, उसकी कुकिंग हो, बेकिंग हो, सब कुछ मुझे ही करना था, उसकी शॉपिंग, मैनेजिंग। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। लेकिन इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप समझ सकें कि अगर आप ऐसा कोई बल्क ऑर्डर हैंडल कर रहे हैं तो आपको किस तरह से इसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट किया था, कि अगर 14 का ऑर्डर है तो मुझे जल्दी काम करना है। और आप देख रहे होंगे, अभी आपने घड़ी में टाइम देखा होगा, 2:30 बज गए थे। तो 2:30 बजे तक भी मेरा ये काम चल रहा था। और जो 13 की नाइट थी ना, जब हमारा 14 फेब लग गया था, तो मिडनाइट में तकरीबन मैं सुबह में 4:30 बजे सोई हूँ, और फिर सुबह में वापस से 6:30 बजे उठ के मैंने अपना काम कंटिन्यू किया था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैकेजिंग था इसका। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे एग्जैक्टली असेंबल कैसे किया था। तो इस वैलेंटाइन में तो मुझे बहुत मज़ा आया सबका वैलेंटाइन बेहतर बनाने में। अगर आप वैलेंटाइन के अलावा भी ऐसे हैम्पर्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मुझे आप फेडी मेडी के आईडी, इंस्टाग्राम के आईडी जो है मेरा केक के रिलेटेड, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी, और वो हैम्पर आपको जो चाहिए वो कस्टमाइज़ करके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कई टाइप के कस्टमाइज हैम्पर्स बनाए थे। एक्चुअली जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाले थे, 3-4 ही मैंने रखे थे, लेकिन उसके अलावा भी मैंने और 3 तरह के हैम्पर्स बनाए थे। तो ये रात के बज रहे हैं कुछ 4:30, रात के नहीं एक्चुअली सुबह के 4:30 हो गए हैं। 14 फेब ऑलरेडी लग चुका है, और ये मेरे हैम्पर्स रेडी हो गए जो सुबह सुबह जाने वाले हैं। और ये चीज़ बॉक्स जो आता है नॉर्मली भी ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें मैंने ये स्ट्रॉबेरी केक बनाया है, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना हुआ था। तो इसका जो रिव्यू था कस्टमर को बहुत पसंद आया। और ये सुबह का 7:30 या 8 बजे का टाइम है, जब ये पूरे ऑर्डर्स जो है मेरे डिस्पैच के लिए रेडी है। तो बराबर से तो ये सारे हैम्पर्स पहुंच गए थे कस्टमर्स के पास, और उन सभी को बहुत पसंद आया। मुझे उनका जैसे ही समझिए, उन्हें जैसे रिसीव हुआ प्रोडक्ट, उन्होंने तुरंत मुझे कमेंट करके इसका फीडबैक दिया था कि उन्हें पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल लगी। अब जैसे ही ऑर्डर डिस्पैच हो गया, उसके बाद में फिर मैं इस ऑर्डर की तैयारी में लग गई, क्योंकि ये वाले जो छोटे हैम्पर्स थे इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे बनानी पड़ी थी। तो इसके लिए मैंने अभी इसमें थोड़ा सा बिजी हो गई, और ये मैंने रेडी किया। तो मैं कैसे एक साथ सब बना के नहीं रख रही थी, मैं एक बैच वाइज बना रही थी। जैसे कि वो बैच पहले चला गया जो अर्ली मॉर्निंग निकलना था, उसके बाद में ये 3 बॉक्सेस थे जो अब निकलने वाले थे, यानी कि कुछ तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। अब 2-2:30 बजे के बाद में
ये देखिए, आप फ्रिज में देख रहे होंगे एक केक का छोटू सा बॉक्स। तो ये मैंने फिर एक केक बनाया था, ये तो इवनिंग का केक है। एक मैंने छोटू सा केक भी बनाया था। वो जाने के बाद में फिर मैंने ये वाला केक बनाया। मतलब मैं लिटरली कंटिन्यू बिजी थी। और फिर जब मेरे दोनों बर्थडे केक चले गए तब मैंने फिर एक ये बेंटो केक था जो वैलेंटाइन के लिए था, और एक ये एनिवर्सरी का केक था जो बेंटो के इसमें शेप में था छोटू सा। तो मैंने क्या किया था कि मैं सब बना के ऑलरेडी नहीं रखी हुई थी। मैंने ऐसा मैनेजमेंट किया था कि मैं एक चीज़ से अगर फ्री होती हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ का कंटिन्यू करके उसे डिस्पैच करना है। तो इसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया था और ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। और 14 फेब का डे तो मेरे लिए इसीलिए बन गया था क्योंकि मैं सेम डे पे सबका जो फीडबैक था वो भी रिसीव कर रही थी, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया मेरे इन हैम्पर्स की तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।